So generation of amplitude modulated double sideband suppressed carrier. This circuit is also known as square law modulator, square law डायोड मॉड्यूलेटर. ठीक है, तो इसका आउटपुट जो होगा डेट विल बी सप्रेस्ड कैरियर, डबल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर. तो इस पे क्या है, ये हमने ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, this is a transformer and we will at the output we have band pass filter, we have two diode D1 and D2. We are putting this modulating signal through this to this. दो जगह हमने फीड किया, हमने क्या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, FT क्या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. तो यहाँ हमने FT यहाँ पे भी फीड किया, यहाँ पे भी, दोनों जगह फीड किया अलग अलग. तो ये अलग अलग सिग्नल ट्रांसमिट होगा. ये इस तरीके से क्यों किया हमने, क्योंकि दोनों जो हमारा जो आउटपुट आएगा, अगर एक डायोड का यूज किया तो हमने पहले देखा था डबल साइडबैंड फुल कैरियर में एक डायोड का यूज है. तो एक डायोड का यूज किया तो तब क्या होगा, तब हमारा फुल कैरियर आता था, डबल साइडबैंड आता था. तो अब क्या है, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कैरियर कॉमन है. तो कैरियर जो कॉमन है, तो कैरियर को नेगेट करने के लिए हमने क्या किया, इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन दो डायोड लगाए हैं, ताकि ये है कि जब ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये फॉरवर्ड बाइस्ड होगा, लेकिन देखो यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है तो ये डायोड रिवर्स बाइस्ड होगा. तो इन दोनों का जो ऑपरेशन है वो डिफरेंट, मतलब ऑपोजिट इन सेंस है. ठीक है, दिस टू आर ऑपरेट इन ऑपोजिट मोड. तो यहाँ पे हमने कैरियर सिग्नल दिया है और उसको कैरियर को मॉड्यूलेट किया है. दिस कैरियर इज मॉड्यूलेटेड इन अकॉर्डिंग्स विद द दिस एम्पलीट्यूड ऑफ दिस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. तो उसके बाद जब हम एंड में हम निकालेंगे मैथमेटिकल एनालिसिस, देन यू हैव टू यू विल गेट दैट कैरियर विल गेट cancel out and it will suppressed. So this is how this works. तो सबसे पहले अगर हम एनालिसिस देखते हैं तो आप देख रहे हैं I1 और I2 आर दिस टू, this I1 and I2, this I1 and I2 are in opposite in phase. These two are in opposite in phase, V1 and V2. These are also opposite in phase, but these are equal in magnitude. ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, ये V1 V2 I1 I2, but this V1 V2 and I1 I2 in opposite in phase but equal in magnitude as due to this center tape transformer. ठीक है, ये दोनों क्या है, ये इक्वल होंगे बट ऑपोजिट इन फेस होंगे. तो इसका एनालिसिस देखा जाए तो I1 क्या है, डायोड के थ्रू, ये डायोड के थ्रू करंट है. तो इसके एनालिसिस अगर मैथमेटिकल एनालिसिस देखते हैं तो what will be I1? I1 will be A into V1 plus V1 square, and I2 will be, this I2 will be similarly A V2 plus V2 square. So this D1 and D2 are both are identical diodes. Okay, so that's why it is giving this current, but as corresponding to V1 and V2, whatever this voltage is there, ठीक है, in the diode. सो ए और बी तो क्या है, ये इंडिपेंडेंट है. एज ए एंड बी जो है, दिस आर सॉरी डायोड पैरामीटर्स डिपेंड ऑन डायोड पैरामीटर, दिस आर आइडेंटिकल डायोड. सो दिस इज ज़्यादा कोई कंसर्न की बात नहीं है इसमें, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल डायोड है. तो जो V1 होगा, V1 विल बी कॉस ओमेगा सी टी प्लस एफ टी, जो ये जो है प्लस है, तो कॉस V1 जो होगा वो होगा, ये जो है ये एक फेज में होगा, एक आउट ऑफ फेज होगा. तो V1 और V2 क्या है, दोनों ऑपोजिट इन फेज है. अगर V1 कैरियर सिग्नल के साथ फेज में रहा तो ये V1 क्या आएगा, cos ओमेगा ct प्लस एफ टी. और दूसरा जो V2 है, दैट विल बी आउट ऑफ फेज इन रेस्पेक्ट टू दिस कैरियर सिग्नल एंड दिस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. तो ये माइनस होगा, क्योंकि मैंने बताया V1 एंड V2 क्या है, ये ऑपोजिट इन फेज है. ठीक है, तो ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा इसमें. और V0 जो है आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, आउटपुट वोल्टेज I1 यहाँ से आ रहा है, I2 यहाँ से आ रहा है. तो ये अगर रेजिस्टेंस आउटपुट वोल्टेज में लगाए, लोड रेजिस्टेंस, तो दैट विल बी इक्वल टू I1 माइनस I2 इंटू R. ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज विल बी I1 माइनस I2 इंटू R. ठीक है, तो जब आप इसको सब I1 की वैल्यू पुट करोगे, V1 की वैल्यू पुट करोगे, सब अगर पुट करोगे तो दैट विल बी AR cos ओमेगा CT प्लस FT प्लस BR होल स्क्वायर हो गया इसका, cos स्क्वायर ओमेगा C स्क्वायर प्लस F स्क्वायर T प्लस 2 FT cos omega CT. Okay, and similarly for I2 will be cos omega CT minus FT. ये
ऑपोजिट फेज ऑपोजिट थे दोनों के, इसलिए माइनस आया। दिस विल ऑल्सो माइनस वी आर कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी प्लस एफ स्क्वायर टी माइनस 2ft कॉस ओमेगा सी टी। ओके, तो इसको अगर फर्दर आप सॉल्व करेंगे, आउटपुट वोल्टेज अगर निकालते हैं तो सब कट डाउन हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या 2AR एफ टी प्लस 4BR एफ टी कॉस ओमेगा सी टी। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये क्या बता रहा है, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, एफ टी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, उसके बाद कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई, इसका मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी लाई क्या करेगी, ओमेगा टू ओमेगा एम। ओमेगा एम क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, और ये जो चीज है एफ टी कॉस ओमेगा सी टी, ये आपने देखा है पहले भी थ्रू फोरियर ट्रांसफॉर्म, वी आर गेटिंग दिस द मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, शिफ्टिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी प्लस माइनस ओमेगा एम एफ टी कॉस ओमेगा सी को आप क्या करोगे, एक्सपोनेंशियल टर्म में कन्वर्ट करोगे, इट आई थीटा जे थीटा प्लस इट माइनस जे थीटा डिवाइड बाय 2। तो ये अगर एफ टी अगर मल्टीप्लाई है, तो एफ टी अगर मल्टीप्लाई एफ टी का अगर एफ ओमेगा है, तो देयर विल बी if any exponential term is multiplied with time domain signal, then there will be a shifting in frequency, so omega c plus minus omega m। तो ये जो है, ये आपका अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड आ गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो ओरिजिनल सिग्नल है वो आ गया। कैरियर सिग्नल कहाँ है, कैरियर सिग्नल कैंसल आउट हो गया इसमें, तो दैट इज वाई आउटपुट विल हैव सप्रेस्ड कैरियर। तो कैरियर सिग्नल नहीं है, दैट्स वाई इट इज नोन एज डबल साइड बैंड, वी हैव डबल साइड बैंड हियर। तो इसका अगर आपने फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर कर्व देखना, दैट विल एम्पलीट्यूड ओमेगा, so we have omega c minus omega m, we have omega c plus omega m, okay, and there will be omega m। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे होता था हमारा कैरियर सिग्नल ओमेगा सी, उसका कोई फ्री कैरियर कोई है नहीं। इसका मतलब ये जो हो गया ये सप्रेस्ड हो गया, और बैंड पास फिल्टर यूज किया हमने आखिरी में, बैंड पास फिल्टर, this this is band pass filter। तो this band pass filter have this band pass filter इस सेंटर्ड फ्रीक्वेंसी, इसकी जो सेंटर्ड फ्रीक्वेंसी होगी that will be ओमेगा एम, सॉरी ओमेगा सी। ओमेगा सी जो है इसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी होगी, और इसकी जो बैंडविड्थ होगी that will be equals to 2 ऑफ ओमेगा एम। तो सेंटर फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा सी है इसकी, तो बैंड पास फिल्टर का क्या होगा, ये ओमेगा सी है, और दोनों का जो डिफरेंस है ओमेगा सी में अगर सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ ऑटोमेटिकली 2 ओमेगा ये होता है। तो ऑटोमेटिकली ये जो बैंड पास फिल्टर है सिर्फ इतने सिग्नल को वो कंसिडर करेगा। ठीक है, दिस इज बैंड पास फिल्टर। तो सेंटर्ड फ्रीक्वेंसी इसकी क्या ओमेगा सी है, एंड 2 ओमेगा एम इसका जो आपका 2 ओमेगा एम क्या है, इसका बैंडविड्थ है। तो बैंडविड्थ है तो ये ऑटोमेटिकली इस सिग्नल को ये पास करेगा, और बाकी सिग्नल जो ओमेगा एम वगैरह है ये रिजेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कैरियर नहीं है, दो साइड बैंड है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज। सो आउटपुट विल बी दिस आउटपुट ऑफ बैंड पास फिल्टर। आउटपुट ऑफ बैंड पास फिल्टर क्या होगा, वी नॉट इक्वल्स टू के ऑफ, अगर ये इसको के ले लेते हो आप 4BR, दिस के 4BR जो है इसको के ले लिया आपने, तो के एफ टी इंटू ओमेगा सी टी, ये आउटपुट हो गया इसका। This will be output of band pass filter, and what is this? This is double sideband suppressed carrier. Those the sideband है, but it will not consist of any carrier signal. Okay. So if you want to simplify this representation of this double sideband suppressed carrier, then there will be a FT. You are putting this in a balance modulator or product modulator. Here we have putting the carrier signal। Okay, so they in between this there is a balance modulator और प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। वो क्या करेगा, वो आपका कैरियर सिग्नल को वेरी करेगा इन अकॉर्डेंस विद द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस मैसेज सिग्नल इन केस ऑफ एम। ठीक है, दिस विल फर्दर व्हेन दिस टू will modulated signal will come from this output। तो ये जो होगा ये क्या होगा, एफ टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी होगा। It consists of two sideband but a suppressed carrier, and this will pass through this band pass filter, so it will give
इधर पे क्या है, इधर पे ft cos omega ct के साथ ये भी आएगा ओमेगा। सो वी आर पुटिंग दिस बैंड पास फिल्टर here. So after that we are getting the output of this double sideband suppressed carrier. So this is simplified this representation of AM double sideband suppressed carrier. Okay, double sideband suppressed carrier AM. So this is how it works. The main concept is here that we have two diode and current and voltage are in opposite phase, and accordingly we are doing this mathematical analysis so that this suppressed carrier will be cancelled out in both of this, and only double sideband it will be there in the output. So it will be considered as double sideband and suppressed carrier.